राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कितने हमारे शास्त्र अच्छे हैं ना, मतलब कोई भी हम जानकर पाप ना करें। तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कितने जात तो मेरे मुंह में सूक्ष्म जीवाणु चले जाते होंगे, ये भी एक तरह का पाप ही है। तो जाने अनजाने में हम कितने झूठ बोल देते हैं, कभी किसी से निंदा कर देते हैं, कभी किसी से कुछ कहते हैं। ये सब पाप हमारे से जाने अनजाने में हो जाए। जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हमसे पाप हो जाते हैं। ये जाने अनजाने में पाप की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ये सब पाप, शास्त्रों में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, आप सबको पता है राधा रानी का जो है, मतलब फागुन के महीने के बाद ही ये पाप मोचनी एकादशी आती है। हमारे जाने अनजाने किए गए पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी से संबोधित किया गया है। भाई मैं हमेशा बताती हूँ आपको, ये जो एकादशी का व्रत है त्रिदिवसीय व्रत है। ऐसा नहीं है 3 दिन तक आपको व्रत है, 3 दिन तक आपको व्रत की कुछ पालन करना होता है नियमों का। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, 10वीं तिथि होती है, एक दिन पहले एकादशी वाले दिन आ गया, फिर उसके अगले दिन द्वादशी आ गई। 10वीं वाली तिथि जो होती है, आपको संभोग नहीं करना होता है, किसी भी लहसुन प्याज को नहीं खाना होता, सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करता, पृथ्वी शयन करना होता है, किसी काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। ये सब आपको करना होता है भाई। कि भाई अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं और 28 दिन के आप के अंदर देहांत हो जाता है, आप मर जाते हैं, तो आप का जो है लहसुन प्याज का असर होता है जो हमारी बॉडी में पड़ा रहता है। अगर आपका देहांत हो जाता है तो भाई आप जो है, हमारे सर्वश्रेष्ठ राजेंद्र दास जी बोलते हैं कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो 28 दिन के अंदर आपका देहांत हो जाता है। तो अगर आप 28 दिन में मर जाते हैं तो हम नरकगामी होंगे। 28 दिन तक आपकी शरीर में वो पड़ा रहता है। मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपने परिवार से विरोध करो या मतलब उनसे लड़ाई करो, कुछ भी करो आप, ठीक है। लेकिन एकादशी से एक दिन पहले आप अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी से एक दिन पहले त्याग करना था भाई। एकादशी वाले दिन त्याग करना था, 10वीं वाले दिन और द्वादशी वाले दिन प्याज का त्याग करना भाई। एकादशी वाले दिन आपको पृथ्वी सहन करना होता है, क्योंकि बेड पे आपको नहीं करना होता है, सोना नहीं होता है, क्योंकि जो बेड होता है वह तामसिक होता है। तो आप जैसे उस पर बेड पे नहीं सोना होता है। और आपको एकादशी वाले दिन सब नदियों का में स्नान करना होता है। पीले रंग के वस्त्र पहने जाए, अगर आपके पास पीले रंग के नहीं है तो आप पीले रंग का दुपट्टा ले सकते हैं, जैसे मैंने पीला रंग का दुपट्टा रखा। और आप अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग के कपड़े पहनाइए भाई। और धुले हुए वस्त्र जरूर पहनिएगा भाई। ये नहीं है कि आपने एक दिन पहले पहन लिया और फिर आप पहले, और आपको अगले दिन सुबह जल्दी उठिए, घर के मंदिर में अपने गंगा जल डालिए, पूरे घर में आए गंगा जल का स्नान करें, पूरे घर को साफ सुथरा करिए, हल्दी से लेपन करिए अपनी चौखट को। और नियम मान लो भाई आप कि आपको कम से कम महीने में 2 से या 3 बार लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान जरूर करना। जैसे कि काशी वाले दिन आपको पंचामृत से स्नान, अच्छा पंचामृत का जो सेवन है एकादशी का आप किया जाता है सेवन, जो भी आपकी मतलब एकादशी पे आप वो सेवन ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि उनका पंचामृत का जो होता है जल बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। एक तरह से आप उनकी सेवा करिए, पंचामृत से स्नान कर। और इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग का वस्त्र पहनाए और कथा करिए एकादशी। और भाई आप अगर कोई भी एकादशी का व्रत रखते तो आपको संकल्प लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको हाथ में लौंग लेनी होती है, सुपारी लेनी होती है, एक का सिक्का ले लीजिए, कोई भी चीज़ इसमें से लौंग ले लीजिए। एक चीज़ का मतलब कुछ भी आपके पास जो हो वो हो सकता है। और आपको संकल्प लेना है, ओम श्री विष्णु, मेरा नाम रिया मित्तल है, मैं दिल्ली निवासी हूँ, मेरे पति का नाम जो भी है यह है, और अब मैं पूरी विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु मेरे ये व्रत को पूर्ण करने में मेरा सहायता करें। अब आपके जो हाथ में सामान है वो आप श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल दीजिए या अपने खाटू श्याम बाबा के हाथ में डाल दीजिए। जो सुपारी है वो आपके पौधों में चली जाएगी।
और इसमें जो 1 या 2 का सिक्का है उसमें आप कुछ पैसे मिलाकर दुआसी किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद में आपकी एक छोटी सी पुस्तक जो आती है 81 की, वो कथा पढ़िएगा। कथा आपको ज़रूरी पढ़नी होती है। मात्र 30 या 40 रुपये की किताब आती है, उसको आपको कथा पढ़नी होती है। उसमें हर 81 की उसमें किताब में हर 81 की कथा होती है उसमें। और उसमें बाद आपको आरती करिएगा तुलसी माता के पास। 81 वाले दिन आपको तुलसी माता पे अपना दिया जलाइएगा, दिया जला के उनकी परिक्रमा करिएगा भाई। और 81 की परिक्रमा करिए, 11, 7, 21, 151, 101। हाँ, तुलसी की पत्ते नहीं तोड़ने थे, कोई से भी पेड़ पौधों के पत्ते नहीं तोड़ने थे। तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी की जड़ की मिट्टी की आप तिलक जरूर लगाइएगा अपने। और 81 से अगले दिन दुआसी वाले दिन आपको तुलसी पे जल नहीं देते दुआसी वाले दिन। उसके बाद आपको तुलसी माता की पूजा वगैरह करनी होती है। तुलसी माता के पास बैठ जाइए पूजा करने में। उसके बाद आपके पास जो भी गुरु मंत्र है वो आप करिए। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया तो आप हरे राम कृष्णा का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप ओम नमः भगवते शिवाय या श्री हरि विष्णु या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, ये भी आप जाप कर सकते हैं। ये सब आप करने के बाद अपना श्री हरि विष्णु जी की अपनी पूजा करिएगा। और राधा 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 का भी नाम जाप कर सकते हैं। कट जाएंगी सर भी बाधाएं, श्री हमारे प्रेमानंद जी भी यही बोलते हैं। इसके तत्पश्चात आपको पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है। 81 की पूजा करने के बाद आप अपने YouTube चैनल पे विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ चला सकते हैं। और उसके बाद आप अपने दिन में अपने घर में दूध वगैरह का भोग लगाएं, अपने खाटू बाबा का भोग लगाएं। कच्चे दूध का भोग हमारे खाटू बाबा को लगता है। और 81 वाले दिन अगर आप कच्चे दूध का भोग लगाते हैं तो आप देखें। और अगले दिन आप दुआसी पर खाटू बाबा को अपने दुआसी पे चूरमे का भोग लगाए, अपने लड्डू गोपाल को चूरमे का भोग लगाए। थोड़ी सी अग्यारी जला लीजिएगा। अग्यारी जलाने के बाद आप उसमें चूरमे का भोग लगाए, कच्चे दूध का भोग लगाए। और 81 वाले दिन में सोने की मनाही होती है भाई। लेट सकते हैं पर आपको सोना नहीं है, और वो भी पृथ्वी शयन में। घर के मुख्य द्वार पे शाम को आपको 2 दीपक जलाते हैं। केले के पेड़ पे आपको दिया जलाना होता है तुलसी माता। और रात्रि में जलने वाली एक अखंड ज्योत जलाई जाती है। देखिए ऐसा बोला जाता है कि अगर हम हमारे दिन की पूजा से ज़्यादा 81 में रात्रि की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है भाई। रात्रि में अगर हम सो जाते हैं तो आपकी जो है अखंड ज्योत आपके आपकी ही साक्षी होती है। वो हमारी मतलब रात की 11-12 बजे तक अगर हो सकता है तो आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब। अब पाप मोचनी एकादशी कब है भाई? पंचांग के अनुसार मैं बताती हूँ। पाप मोचनी एकादशी का जो प्रारंभ है 14 मार्च को सुबह 8 बज के प्रारंभ हो रहा है। 14 मार्च को 8:10 से प्रारंभ। वहीं पे 81 का जो विश्राम हो रहा है वो 15 मार्च को सुबह 9:00 पे हो रहा है। अब अगर हम 14 मार्च को व्रत रखेंगे तो भाई 8 बजे से पहले तो हमें 10वीं तिथि मिल रही है, तो हमारा 10वीं युक्त व्रत हो जाएगा। इसलिए सूर्य उदय के साथ हमें जो तिथि मिल रही है वो 15 मार्च की मिल रही है। बाकी बिहारी जी की मंदिर में 15 मार्च की एकादशी, गौरी संप्रदाय में एकादशी 15 मार्च की है, और इस्कॉन टेम्पल में आपकी 15 मार्च की है एकादशी, खाटू श्याम जी में 15 मार्च की है। और अगर मैं पूरे भारतवर्ष में 81 का व्रत रखा जा रहा है जो 15 मार्च को रखा जा रहा है भाई। 15 मार्च की जो 81 है भाई, मैं हमेशा कहती हूँ 10वीं युक्त तिथि की व्रत नहीं करना होता है। 81 वाले दिन सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल लीजिए, और चावल नहीं खाने होते हैं भाई 81 तो लग चुकी है। अगर आप चावल खाते तो पाप हो जाएगा आपका। तो 2 दिन अगर आप चावल का त्याग करते तो जरूरी है ये चावल का त्याग भाई। 15 तारीख की एकादशी मनाई जा रही है। पूजा विधि आप अपने अच्छे विधि विधान से करिएगा। तो 15 तारीख की आप मनाइए एकादशी। और दुआसी और तिरोसी पे अपने बाबा को, अपने श्याम बाबा को, अपने बिहारी जी को भोग लगाइएगा। ठीक है। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।